हर व्यक्ति, हर प्राणी इस सृष्टि में जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। छोटी से छोटी चींटी भी जो है, जिसने जन्म लिया है, वह भी चाहती है कि मैं जीऊं, मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन अब ये जीने के साथ साथ में उसकी ये भी इच्छा रहती है कि मेरा जीवन सुखमय हो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जीवन के अंदर दुख नहीं चाहता है। आपने भी कभी चिंतन किया होगा, आपके साथ में जब कोई तरह की कठिनाई आती है, कोई तरह का कष्ट आ जाता है, तो आप तिलमिला जाते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप तनाव में आ जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आप दुख नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जो है जीवन के अंदर हर वक्त अनुकूलता बनी रहे। अब उस अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए हमारे जो है ऋषि मुनियों ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे देश में और हमारे धार्मिक ग्रंथों ने इसके कारण बताए। भारत जो देश है वो ऋषि मुनियों का देश है और ये कई दर्शनों का देश है। आज हमारी भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर कुल 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरास्ट्रियन और जो है उसके बाद के अंदर जुडाइज्म। ये मुख्य 8 धर्म हैं। उसके साथ साथ में वेदांत और उपनिषद, स्मृतियां और जैन धर्म के जो है वो अंग उपांग जिसको कि आगम बोला जाता है, और बुद्ध धर्म के त्रिपिटक बोले जाते हैं। और उसके साथ में वेदांत के अंदर भी न्याय, उस वेदांत के अंदर ही कई तरह की शाखा होती है, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। उसके बाद हम बात करें न्याय है, वैशेषिक है, योग है। इस तरीके से 55 तरह के धर्म दर्शन आज भारतीय विश्वविद्यालयों के दर्शन विभाग के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो हम ये इससे प्रमाणित कर सकते हैं, इससे हमको भाई और बहनों हमें जानकारी मिलती है कि हमारा जो परिवेश है कितना दार्शनिक परिवेश है, कितना धर्म से ओतप्रोत है। सभी धर्मों के अंदर, सभी दर्शनों के अंदर बताया गया है कि दुख निवृत्ति हर एक चाहता है। आज हम चिंतन करेंगे सभी इन दर्शनों का जो संदर्भ लेकर के कि दुख का कारण क्या है। दुख के कारण को हर एक जो है धर्म ग्रंथ ने, हर दर्शन ने, हर धर्म ने ये माना है कि दुख का कोई न कोई कारण है और उस कारण से जो है मुक्ति मिल सकती है। अब सबसे पहले आज हम दुख के कारण को जानना चाहेंगे और सभी ने ये माना है कि दुख का कारण है अज्ञान। उसको किसी धर्म दर्शन ने अज्ञान कहा है और किसी ने उसको अविद्या कहा है, किसी ने उसको रॉन्ग बिलीफ कहा है, किसी ने उसको मिथ्या दर्शन कहा है। अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन एक समसामयिक जो सबके जिसको सर्वमान्य किया गया है वह है अज्ञान। अब देखिए, अज्ञान से दो बातें निकलती है, एक तो अज्ञान और एक दूसरा ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है सही समझ, अज्ञान का अर्थ होता है गलत समझ, रॉन्ग बिलीफ, राइट बिलीफ। हम हमारे दैनिक जीवन में भी ये जानते हैं कि अगर हमारी दिशा, जैसे हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली के तरफ की हमने दिशा को पकड़ लिया है को निश्चित रूप से हम दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन अगर हमने ट्रेन, बॉम्बे साइड की ट्रेन को पकड़ लिया, बॉम्बे साइड के अंदर ट्रेन में हम बैठ गए और हम चिंतन करेंगे कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, तो हम नहीं पहुंच सकते। ये हमारा ज्ञान है, यानी हमारी सही सोच, सही समझ, सही विजन, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारा ज्ञान कहलाता है। और इसके विरुद्ध हम जाते हैं तो वो अज्ञान कहलाता है। अब हमें दो चीजें मिली, ज्ञान और अज्ञान की बात, तो हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। देखिए,
हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक जगत जो हम आंखों से देखते हैं, एक जगत जो हमारे चारों तक परिवेश, ये सृष्टि में दिखाई देती है। जहां जहां तक मेरी नजर जाती है, आप सभी की भाई और बहनों नजर जाती है, तो वो सृष्टि दिखाई देती है, वह लौकिक जगत है।